जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स में। दोस्तों, आज एग्ज़ाम व्यूअर्स फैमिली के लिए गर्व की बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पे झारखंड के प्रख्यात लेखक, जिनकी एक कृति के बारे में आप लोगों ने भिन्न भिन्न किताबों में पढ़ा होगा, बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के रचयिता देव कुमार जी, जिनकी दूसरी कृति कह सकते हैं कि झारखंड को जानने और समझने के लिए एक अनोखी किताब इनकी कृति है मैं हूँ झारखंड के नाम से। जो झारखंड में तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जो है सो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हों, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं यह किताब काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। मैंने जब इस किताब को पढ़ा, सबसे पहले मैंने जब इस किताब को देखा तो होता क्या है कि कोई भी किताब सबसे पहले उसका जो डिज़ाइन होता है, उसके जो पेज के क्वालिटी होते हैं, सबसे पहले उसको देखा जाता है, उसके बाद उसके कंटेंट को देखा जाता है। तो हर महीने में अगर कहा जाए कंटेंट तो लाजवाब है, एकदम उम्दा किस्म का। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इस किताब के अंदर के कंटेंट को। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, चाहे वो झारखंड का इतिहास के बारे में चर्चा किया जाए, चाहे बात किया जाए यहाँ की जनजातियों के बारे में, चाहे बात किया जाए झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में, जहाँ से अक्सर झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और सबसे अधिक कन्फ्यूजन होता है वहीं पे, तो उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक जो है सो झारखंड के जनजातियों की कला और संस्कृति को इस किताब में समेटने का काम किया है। इसके साथ साथ आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आज तक झारखंड की जितनी भी किताबें मार्केट में आई हैं, उन किताबों में लोगों ने झारखंड के पहाड़ पर्वत के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। हम लोग सीधा सीधी पारसनाथ वगैरह के बारे में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो चतरा का कोल्हुआ पहाड़ हो, चाहे राजमहल क्षेत्र का कोई पहाड़ हो, उन पहाड़ों के ऊपर में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसका क्या नाम है, उसके बारे में भी देव सर ने जो है सो यहाँ पे मैंने लाने का काम किया, इस बुक में उस कंटेंट को देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात कीजिएगा डेटा का भी, तो डेटा को भी इन्होंने काफ़ी जो है सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किताब में इन्होंने उपलब्ध करवाया है। साथ ही साथ जो भी कंटेंट हो, आप चाहे सिंहभूम क्षेत्र में एक जो युद्ध हुआ था, सरंगेसिया घाटी युद्ध के बारे में अगर आप देखिएगा तो अमूमन किताब में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस किताब में इन्होंने जो पोटो हो के नेतृत्व में जो सरंगेसिया घाटी युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में भी चर्चा किया है। तो एक नज़र में यह किताब तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और एज ए टीचर मैं यह कह सकता हूं कि झारखंड में जो भी लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मैं जो है सो अपने इस प्लेटफॉर्म पे देव सर का जो है सो स्वागत करता हूं, और आगे देव सर इस किताब की क्या खासियत है वो आपको चर्चा करेंगे। चलिए, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सुचित सर का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाया और दो शब्द रहने का मौका दिया, और एवं संक्षेप में उन्होंने भी इस पुस्तक के बारे में प्रकाश में डाला। तो साथियों, सपने वे नहीं होते जिन्हें हम रात में देखते हैं, सपने वे नहीं होते जिन्हें हम रात में देखते हैं, लेकिन सपने तो वो होते हैं जिनके बिना हम सो नहीं पाते हैं। तो हमने भी एक सपना देखा था कि शिक्षा के माध्यम से हर किसी तक, झारखंड के हर बच्चों तक अपनी पहुंच को बनाई जाए। इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया, मैं हूं झारखंड पुस्तक के माध्यम से। इसके पहले जैसा कि सर ने भी बताया, इसके मेरी पहली कृति थी बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जिसकी सराहना देश में ही नहीं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना की गई। एवं इसे विमोचन करते समय पद्मश्री बुलु इमाम सर ने कहा था कि यह 21वीं शताब्दी की अनोखी पुस्तक है। इससे कई ऐसे बच्चे आज भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से एक पुस्तक तो बनी ही, और वॉल पेंटिंग के माध्यम से ही शिक्षा का अलग जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथियों, यह पुनः हमें गर्व महसूस होता है कि हमने वैसे कार्य को किया जिससे एकदम निचले पायदान पर लोग जो आज खड़े हैं, उनका शिक्षा का अलग जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। इसी ने हमें प्रेरित किया। और चूँकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं निफ्ट का पूर्ववर्ती छात्र रह चुका हूँ। निफ्ट जिसका नाम भी अभी चेंज हो चुका है, और लास्ट ईयर में जेपीएससी में निफ्ट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। और
वहीं से मैंने कई सेक्टर्स में काम किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम किए, फिर मैं सोशल सेक्टर में आया, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा, वहाँ मैंने मैनेजरियल रैंक में काम किया, सलाहकार के रूप में काम किया। उसके बाद हमें लगा कि कुछ बुकों में कुछ कमियां हैं, तो हमें कमियों को दूर करते हुए जो है सो हमें एक बुक जरूर लिखनी चाहिए, और ये हमने सपना देखा था और आज वो साकार हो चुका है। और जब जिस समय लोग बुक से भाग रहे थे, कहने मतलब कैंडिडेट परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, और ये निश्चित ही कैंडिडेट मतलब का परेशानी का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट को, क्योंकि वो घर से जब निकलते हैं तो उनके माता पिता काफ़ी आशा भरी निगाह से उनको देखते हैं, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग का चीज़ है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम में डिले पे डिले होते जा रहा है। तो एग्ज़ाम तो चलिए अनदर व्यू है, हमारा काम था कि द बेस्ट से बेस्ट दें। और सबसे बड़ी बात है इस पुस्तक में कि एकदम इसकी पेजेस क्वालिटी आप जैसे देखेंगे तो अभी तक जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें से सबसे बेस्ट पेजेस क्वालिटी है। कंटेंट भी इतने अच्छे से इसमें सुसज्जित तरीके से बताया गया है। कोई भी अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें आपको ग्राफ्स नहीं मिलेंगे, फोटोग्राफ्स नहीं मिलेंगे, और उसका तरह तरह का अलग कलरफुल तरीके से लेआउट, ताकि वो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको मेमोरी याद करने में आसानी होगी, परीक्षा में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और इस बुक में हमने बहुत से नए अध्यायों में नए नए टॉपिक्स को डाला है। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप देखते होंगे कि पुरातत्व संबंधी जो चीज़ें हैं उनको भी हमने काफ़ी गवर्नमेंट साइट से खंगाल कर उसको लाया है और एक जगह एकत्रित करने का हमने प्रयास किया है। जैसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में झारखंड के कौन कौन से साइट्स हैं, ये इसकी जानकारी शायद बहुत कम जगह मिलती है, लेकिन इसको हमने पुस्तक में इसको शामिल किया है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी में भी जैसा कि सर ने बताया, पहाड़ या फिर शहर के किनारे जो भी नदियां हैं, ये सभी चीज़ों को हमने उसमें प्रयास किया है डालने का। और क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ है उन फैक्ट्स को हमने अध्यायवार तो डाला ही है, और किसी तरह से अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर वो नहीं आ पाया है तो अंतिम में हमने क्या आप जानते हैं सेक्शन के अंतर्गत में हमने उसको समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया है, ताकि आप देखते होंगे कि क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं उसी के आधार पर जो है सो एग्जामिनर जो है सो क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द जो है सो उसको चुना करते हैं, जो है सो क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द रहता है, और क्वेश्चन की संभावना अधिकांश संभावना रहती है कि उसको वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जैसे जनगणना है तो जनगणना में भी हमने इसमें बार चार्ट का प्रयोग किया है। फिर कृषि में है, कृषि में भी हमने इसमें पाई चार्ट का प्रयोग किया है। तो अलग अलग जगह सेक्शन में अलग अलग, फिर प्रमुख व्यक्तित्व सेक्शन में भी उनका क्या मेन फीचर्स है उनको मैंने एक हाईलाइट करते हुए उस सेक्शन को दिया है। साहित्य एवं साहित्यकार में भी सभी जगह से जो इसके एक्सपर्ट हैं, जैसे कि संथाली भाषा के, मुंडारी और हो भाषा के, उसके एक्सपर्ट से हमने समय समय पर कंसल्ट किया। उनके द्वारा हम काफ़ी साहित्यकारों का कलेक्शन किया और उसके माध्यम से हमने चैप्टर में पुट किया है, और साथ में क्वेश्चन बैंक वाले सभी चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस पुस्तक को जरूर एक बार जरूर देखें। एटलीस्ट आप देखेंगे तब आपको उसके कंटेंट समझ में आएंगे, क्योंकि पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें एक बार में किसी को समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि उस पुस्तक को देखना पड़ता है। और इसको वही लोग जज कर सकते हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में बैठे हैं। थोड़ा आप लोग एक्सपर्ट का भी सलाह ले सकते हैं, अच्छे अच्छे लोग का जो अच्छे मेंटर है उनसे भी आप राय ले सकते हैं इस पुस्तक के बारे में। और रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग कहने मतलब ऐसे समय में जिस समय शॉप में लोग जा नहीं रहे थे, विजिट नहीं कर रहे थे, परीक्षा होंगी नहीं होगी, लेकिन वैसे समय में भी रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हुई है, और इसका प्राइस भी कम रखा गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभान्वित इससे हो सकें। और हम यही आप लोग भविष्य का कामना करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हों, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।